गुड मॉर्निंग बच्चों हमने पिछले क्लास में स्टडी किया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी बॉडी होता है, वो अगर कोई पाथ को कवर करता है वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट पाथ कवरिंग बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन दोनों का यूनिट जो होता है वो सेम होता है, मीटर होता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअली डिस्टेंस ही होता है, राइट, समझ रहे? बट वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, राइट। ये समझ में आ रही बात? और उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन भी किए थे, राइट। लगभग 1 to 5 क्वेश्चन किए थे, राइट। तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे ही है और बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड, कहता है एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। कहता है एक एथलीट जो है एक सर्कुलर राउंड को कंप्लीट कर रहा है और सर्कुलर राउंड, वो जो सर्कुलर ट्रैक है ना, वो सर्कुलर जो ट्रैक को वो कवर जो कर रहा है ना, कंप्लीट कर रहा है। और सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो कितना है? 200 मीटर। और एक सर्कुलर ट्रैक को कवर करने में, यानी एक राउंड को कंप्लीट करने में उसको 40 सेकेंड लगता है, राइट। तो सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है, वहां पे एथलीट मूव कर रहा है और सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर दिया हुआ है कितना? 200 मीटर। और एक सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट करने में एथलीट को 40 सेकेंड लग रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्लियर। अब इसमें फाइंड क्या करना है? व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। कहता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब एथलीट जो है सर्कुलर ट्रैक पर 2 मिनट 20 सेकेंड तक मूव करते रहे, है ना। सर्कुलर ट्रैक पर एथलीट कितने मिनट तक, कितने टाइम तक वो मूव करते रहे? 2 मिनट 20 सेकेंड तक वो रिवॉल्व करते रहे। तो बताइए उस टाइम के उस 2 मिनट 20 सेकेंड जब वो मूव करते रहे, तो बताइए उस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये हमको फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। गिवन में हमको दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक कितना? 200 मीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 200/2 इक्वल टू 100 मीटर। अब कहता है सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट करने, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? मतलब टाइम पीरियड कितना लगता है? 40 सेकेंड। टाइम पीरियड क्यों कहेंगे? क्योंकि उसी 40 सेकेंड के बाद फिर वो दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा, फिर अगला 40 सेकेंड पे फिर वो तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा, राइट। तो एक राउंड को कंप्लीट करने में उसको 40 सेकेंड लगता है, तो 2 राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 80 सेकेंड, राइट। तो हमको बताना है कि जब 2 मिनट 20 सेकेंड वो सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा, कौन? एथलीट, तो कितना उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और कितना उसको डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा, ये हमको निकालना है। जबकि एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड। इसीलिए हम इसको टाइम पीरियड बोल दिए, राइट। क्योंकि इसी टाइम पे बार बार वो एक साइकिल को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा टाइम पीरियड। हम लिख देते हैं टाइम पीरियड क्या होता है? वैसा टाइम, है ना, जो बार बार रिपीट हो, है ना। कोई भी पाथ चल रहे हैं और उस पाथ को रिपीट कर रहे हैं एक फिक्स टाइम पर, वो हमारा क्या कहलाता है? टाइम पीरियड, राइट। समझ रही बात? और क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कितने टाइम में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है? तो टाइम इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकेंड। मतलब कितना सेकेंड? तो 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 60 ये +20, राइट।
क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 2 मिनट इक्वल टू 2 इंटू 60 सेकेंड, अब प्लस 20 सेकेंड ऐड हो जाएगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 140 सेकेंड। फिर से समझिए, एक एथलीट है, वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है और एक राउंड सर्कुलर ट्रैक का कवर करने में एथलीट को 40 सेकेंड लगता है। तो बताइए 140 सेकेंड मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा और डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। राइट, समझ मेरी बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, तो बच्चों आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, क्वेश्चन कह रहा था क्या, एक सर्कुलर ट्रैक है, तो हम एक सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ कर देते हैं। राइट, क्लियर? ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है, ट्रैक थोड़ा सही से दिखा देते हैं आपको, है ना। ये जो ट्रैक है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इसी पे ये एथलीट मूव कर रहा है। ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इसका सेंटर सी है और इस सर्कुलर ट्रैक को 4 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। ईच पार्ट कितना एंगल बनाएगा जी 90। राइट, ईच पार्ट कितना एंगल बना 90 90 90 90, ओवरऑल 360। राइट, हम मान लेते हैं सपोज कि ए पॉइंट से एथलीट सर्कुलर ट्रैक पर मूव करना स्टार्ट किया होगा। तो हम इस समय जो टाइम मान लेते हैं, स्टार्ट है तो 0 मान लेते हैं टाइम। इस समय ये चलना स्टार्ट करता है, क्लियर? और जिस पॉइंट से चलता है, स्टार्ट करता है, वो पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। यहां तक क्लियर? तो एथलीट जो है ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, जब वो हाफ राउंड कंप्लीट करेगा, यहां से जस्ट इसके अपोजिट आएगा बी पॉइंट पर, तो इसको कितना टाइम लगेगा 20 सेकेंड लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि इसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है 40 सेकेंड। तो हाफ राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 20 सेकेंड। एक साइकिल को कंप्लीट करने में 40 सेकेंड लग रहा है, तो उसका हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 20 सेकेंड। मतलब ए से जस्ट अपोजिट दिस पॉइंट, डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने में एथलीट को कितना टाइम लगेगा 20 सेकेंड। फिर बी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा 20 सेकेंड। मतलब एक राउंड को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है 40 सेकेंड। हाफ 20 सेकेंड, फिर हाफ 20 सेकेंड, टोटल कितना हो गया 40 सेकेंड। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में, यानी एक राउंड को कंप्लीट करने में एथलीट को कितना टाइम लग रहा है 40 सेकेंड। एक राउंड कब होगा? जिस पॉइंट से वो स्टार्ट किया, फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो हम बोलेंगे एक राउंड वो कंप्लीट कर गया। राइट, और एक राउंड को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है 40 सेकेंड दिया हुआ है। और हमको ये एथलीट को चलना कितने टाइम तक है 140 सेकेंड तक चलना है, क्लियर? तो 140 सेकेंड अगर चलेगा तो बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, कौन? एथलीट। ठीक है, फिगर समझे। हाफ राउंड को कंप्लीट करने में 20, फिर अनदर हाफ कंप्लीट करने में 20, टोटल एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना 40 सेकेंड लग रहा है। यहां तक क्लियर? यहां तक समझो, फिर आगे चलते हैं। तो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम? टाइम इक्वल टू 40 सेकेंड। कितना राउंड? 1 राउंड। कितना राउंड कंप्लीट करेगा? 1 राउंड। क्लियर? सर्कुलर ट्रैक का कितना राउंड कंप्लीट करेगा 40 सेकेंड में? 1 राउंड। अगर हम बोले 80 सेकेंड तो कितना राउंड? 2 राउंड, है ना।
ए से ए तक आने में 40 सेकेंड एक राउंड, फिर ए से स्टार्ट चेक करेगा, ए तक आएगा, कितना टाइम लगेगा, फिर 40 सेकेंड, लेकिन राउंड कितना हो जाएगा 2, और टाइम कितना लगेगा 80, क्योंकि एक राउंड में 40, तो 2 राउंड में कितना 80 सेकेंड। क्लियर? हमको चलना कितने टाइम तक है 140 सेकेंड तक। अभी तक हम लोग कहां कितने टाइम तक चले हैं 80 सेकेंड, अब कितना 120 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड चलेगा, 80 सेकेंड में 2 राउंड, फिर 40 सेकेंड चलेगा, 120 सेकेंड हो जाएगा, तो राउंड कितना हो जाएगा 3 राउंड। क्लियर? 120 सेकेंड में 3 राउंड सर्कुलर ट्रैक को कवर कर लेगा कौन? एथलीट। लेकिन हमको तो निकालना है कितने टाइम में जी 140 सेकेंड में। तो देख 120 सेकेंड पर ये ए पे होगा, फिर वो कितना टाइम तक उसको चलना है टोटल 140 सेकेंड, 120 तक चलेंगे। अब 140 तक जाने के लिए कितना टाइम और चलना पड़ेगा 20 सेकेंड। तो 120 सेकेंड में उसने 3 राउंड कंप्लीट किया, फिर 120 से फिर हाफ राउंड अगर चलेगा तो कितना टाइम हो जाएगा 140 सेकेंड। 3 राउंड में ए पर रहेगा, है ना, 3 राउंड कंप्लीट करेगा ए, लेकिन टाइम कितना रहेगा 120 सेकेंड, राइट। अब फिर 20 सेकेंड अगर चल देगा तो कितना टाइम हो जाएगा 140 सेकेंड, लेकिन राउंड कितना कंप्लीट करना पड़ेगा 120 पे 3, और फिर 3 से हाफ राउंड कंप्लीट करेगा, तब जाके 140 सेकेंड उसको टाइम लगेगा। तो कितना राउंड कंप्लीट करेगा 3.5 राउंड। क्लियर? क्योंकि 3 राउंड कंप्लीट करने में उसको 120 सेकेंड लगता है। अब बचा कितना सिर्फ 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट करता है सिर्फ हाफ राउंड कंप्लीट करता है, राइट। सुना रे बाप, फिर से समझो 40 सेकेंड में 1 राउंड, फिर 80 सेकेंड में 2 राउंड, 120 सेकेंड में 3 राउंड, यानी 120 सेकेंड तक वो चलने के बाद वो 3 राउंड कंप्लीट कर जाएगा। लेकिन उसको चलना है कितना 140 सेकेंड, तो 120 सेकेंड तो चल गया, अब कितना चलेगा सिर्फ 20 सेकेंड। क्लियर? 20 सेकेंड चलने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा हाफ, दिख रहा है आपको, हाफ राउंड कंप्लीट करेगा वो सिर्फ 20 सेकेंड, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट करने में 40, तो 20 सेकेंड में कितना आधा, इसीलिए 140 सेकेंड में वो टोटल कितना राउंड कंप्लीट कर जाएगा सर्कुलर ट्रैक का, तो 3.5 राउंड या 3/2 राउंड, 3.7/2 राउंड, राइट। 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा, 3.5 राउंड। क्लियर? तो अब डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस कवर बाय डिस्टेंस कवर बाय athlete in 140 second equal to 3.5 into रुक जाओ, इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और एक पॉइंट लिख देते हैं, फिर यही इसी पॉइंट पे आएंगे। एक राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो बच्चों हमने तो ये दिखा दिया कि वो 140 सेकेंड में एथलीट को कितना राउंड सर्कुलर ट्रैक का कवर करना पड़ेगा, वो हमको फाइंड आउट हो गया। लेकिन अगर हम बोले एथलीट को एक राउंड अगर कंप्लीट करेगा तो उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, तो ये यहां से सीधा चलते जाएगा सर्कुलर ट्रैक पे, राइट। और सर्कुलर ट्रैक का जो पेरीमीटर होगा वही उसका क्या होगा डिस्टेंस होगा, राइट। तो एथलीट कंप्लीट द डिस्टेंस इन 1 राउंड, athlete complete the distance in 1 राउंड। एक राउंड में एथलीट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो सर्कुलर ट्रैक क्या होगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो होगा सर्कुलर ट्रैक का वही उसका क्या होगा डिस्टेंस कंप्लीटेड 1 राउंड बाय एथलीट।
कितना हो जाएगा जी 2 पाई आर। क्लियर। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई इंटू आर की जगह 100 यानी कि 200 पाई। तो या फिर इसको लिख सकते हैं 200 इंटू पाई की जगह क्या लिख सकते हैं 22/7 मीटर। राइट। आया समझ में। तो हमको डिस्टेंस निकालना है एथलीट के द्वारा कितना राउंड, एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है और हमको कितना टाइम में डिस्टेंस कवर करना है t इक्वल टू 140 सेकेंड। कितना राउंड 3.5 राउंड। एथलीट complete the distance in 140 second equal to 3.5 राउंड। क्लियर। 5 राउंड है ना। और एक राउंड को कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई आर। तो 3.5 राउंड को कवर करने में क्या होगा 3.5 राउंड से क्या करेंगे 2 पाई आर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3.5 इंटू डिस्टेंस कवर बाय द 1 राउंड। क्लियर। एक राउंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर और चलना कितना है 3.5 राउंड। 3.5 से जो एक राउंड में डिस्टेंस कवर किया उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। दैट आंसर कितना हो जाएगा 7 पाई आर मतलब 700 पाई। आर की जगह 100 पुट कर देंगे तो 700 पाई या 700 पाई की जगह क्या पुट कर दो 22/7 है ना। 7 कैंसिल 100 यानी कि 2200 मीटर। क्लियर। एक राउंड में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है तो 140 यानी कि कितने टाइम में 40 सेकेंड में। तो 140 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट करता है 3.5 राउंड। और एक राउंड का डिस्टेंस 2 पाई आर है तो 3.5 राउंड का डिस्टेंस क्या होगा तो 3.5 इंटू 1 राउंड में जो डिस्टेंस कवर है उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। वही हमारा क्या होगा आंसर है ना 700 पाई। और पाई का वैल्यू अगर पुट कर दिए तो क्या आ गया आंसर 2200 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा निकल गया है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दैट द आंसर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ध्यान से समझिएगा। इनिशियली वो स्टार्ट कहां से किया था एक राउंड कंप्लीट किया फिर ए, दूसरा राउंड कंप्लीट किया फिर ए, तीसरा राउंड कंप्लीट किया फिर ए है ना। लेकिन जब 3.5 राउंड कंप्लीट करता है तो जाके वो रुकता कहां पे बी। तो बी हमारा क्या होगा बी हमारा फाइनल पॉइंट होगा। क्लियर। बी हमारा फाइनल पॉइंट होगा या नहीं होगा यहां तक समझो फिर आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है। तो बच्चों देखो हमने डिस्टेंस निकाल लिया एथलीट के द्वारा 140 सेकेंड में कितना आया 2200 मीटर है ना। तो जितना पाथ चला सारा पाथ को क्या कर दिए ऐड कर दिए। कितना पाथ चला 3.5 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में 2 पाई आर डिस्टेंस तो 3.5 राउंड में 3.5 राउंड चलेगा तो कितना डिस्टेंस 3.5 इंटू 1 राउंड में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। राइट। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो हमको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो देखो एथलीट फाइनली स्टार्ट